देखिए ये लेक्चर जो है केमिस्ट्री का है, ठीक। केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है उनके लिए है। हर बार पेपर में पूछा जाता है रिएक्शन से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये सब हम आपको बताएंगे। ये सैंपल पेपर जो था 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड का, उसका क्वेश्चन है, ठीक। और ये 2024-25 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी 5 मार्क्स की ये थी। तो वहाँ आपको करा रहे हैं, देखो कैसे करना है बस। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आता तो वही काम है, डिसलाइक करके आप अपने विचार लिख सकते हैं। और समझ में आता है तो हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कराना है आप लोगों को। तो चलो यहाँ पर हम करते रहेंगे, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, उसको रब भी करते रहेंगे। देखो पहली रिएक्शन को देखते हैं। पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, पहली अभिक्रिया है CH3, फिर उसके बाद CH2 है, फिर इसके बाद CH2 है, फिर इसके बाद इसमें Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? Cl। क्लोरीन लगा हुआ है। फिर रिंग लाइट आएगी इधर, थोड़ा और नीचे कर देते हैं रिंग लाइट से हटा के। क्या है पहली अभिक्रिया? पहली अभिक्रिया है CH3 CH2 CH2 और Cl। फिर उसके बाद इसकी अभिक्रिया करानी है NaI, सोडियम आयोडाइड से। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देखो ये हमारे पास कितने प्रोपेन, कितने कार्बन लगे हुए हैं? 1 2 3, 3 कार्बन लगे हुए हैं। किस बॉन्ड में है? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास जो कार्बन होता है उसकी 4 वैकेंट होते हैं, ठीक। 4 वैकेंट होते हैं, तो इसलिए देखो 4 यहाँ पे वैकेंट है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन की कमी थी, हो गया। 2 कैसे होता है देख लो पहले। यहाँ पर हमारे पास कार्बन, पहला कार्बन, पहले कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। 3 हाइड्रोजन से हो गए। और कार्बन जो है 4 की वैकेंट होती है, तो 1 हाइड्रोजन से यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो 1 कार्बन यहाँ से ले लिया, ठीक। इसके बाद जो थे चारों मिल गए। अब इसमें देखो ये वाले में 1 हाइड्रोजन इसने यहाँ से ले लिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, मतलब 1 बॉन्ड की कमी जो थी, और इसके बाद 1 इसका आ गया, तो 3 इसके हो गए। फिर उसके बाद आगे चल के 1 कार्बन से फिर ले लिया, तो इसका ये संरचना बन गई, समझे। इसमें एक कमी थी, इसने किससे ले लिया? Cl से ले लिया। Cl का मतलब क्लोराइड, ठीक। तो ये संरचना कुछ बनती है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो, क्योंकि समझ में नहीं आता ना फिर कि हमारे पास कैसे पता चला ये सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि कार्बन की वैकेंट कितनी होती है? 4 की, और हाइड्रोजन 1 दे सकता है, कार्बन 4 दे सकता है। तो 3 हाइड्रोजन से ले लिए इसने, 1 कार्बन से अपने आप में शेयरिंग कर ली सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो इसके तो 4 हो गए। अब इसके देखोगे तो इसमें 1 इसने हाइड्रोजन से लिया, 1 यहाँ से लिया, 1 कार्बन यहाँ से लिया, 1 कार्बन यहाँ से लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लेने होते, कार्बन नहीं लेने होते, मतलब कार्बन से शेयरिंग कर लिया इससे, तो इसके भी 4 हो गए। सेम बात इसमें आई तो इसमें भी 4 हो गए। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। कितने हैं? कितने? 1 2 3, 3 होते हैं तो प्रोपेन, 2 होते हैं तो एथेन, और 4 होते हैं तो ब्यूटेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन आता है, और डबल बॉन्ड होता है तो एथिलीन ईन आता है। फिलहाल ये सिंगल बॉन्ड से हैं, तो ये बन गया। अब इसमें देखो NaCl के, NaCl में क्या है? सॉरी Na और I, तो Na में क्या है? I है, यहाँ पर ये प्लस है, और जो I है हमारा, I मतलब आयोडीन, ये माइनस पे है, तो ये दोनों मिलके आपस में एक ले लेते हैं, तो इनकी भी कमी पूरी हो जाती है। अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, इस वाले पार्ट की इससे अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहाँ पर इसके नीचे बना दें कि ऊपर ही बना दें? यहाँ पे देखो, क्यों यहाँ से ले लेंगे, ये वाला एडजस्ट कर लो। तो हमारे पास जो अभिक्रिया बनेगी वो नीचे बना देना, अभिक्रिया जो बन रही है, क्योंकि वहाँ आ नहीं पाएगा, तो इसको नीचे बना दे रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो है ये क्लोरीन का पार्ट हटेगा और आयोडीन का ऐड, क्लोरीन का पार्ट हटेगा और आयोडीन का ऐड हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर आयोडीन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव निगेटिव के साथ लेगा, और ये पॉजिटिव किसको चाहिए, क्लोरीन जो है आयोडीन को हटा के यहाँ लग जाएगा। बात समझो, क्योंकि क्लोरीन जो है निगेटिव है, आयोडीन भी निगेटिव है। अब रिप्लेसन होगा तो निगेटिव का निगेटिव से होगा, अगर पॉजिटिव का होता तो पॉजिटिव से होता। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये हटेगा तो यहाँ पर एक कमी हो जाएगी। ठीक, और वो कमी पूरी करने के लिए आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है Cl Cl जो है सोडियम के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ये रिएक्शन तो ऐसे ही कंप्लीट कर लो, C1H H और H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH H, और ये भी हमारा CH और H। अब ये क्या हुआ, आयोडीन यहाँ से हट के, सॉरी क्लोरीन हट के यहाँ पहुँच गया, और आयोडीन यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I, और क्या बनेगा प्लस का, ये जो Cl है इसके साथ चला जाएगा NaCl। तो ये हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, देख लो, इम्पोर्टेंट है, इतना हमने इसको फैला के बताया है कि आपको समझ में आए। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्या बनेगा इस वजह से हमने आपको दिखाया। तो ये पार्ट जो है ना, ये क्लोरीन हट के आयोडीन यहाँ इंक्लूड होगा, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका। देख लो, फिर समझ में आया तो फिर इसके बाद इसको रफ करें, आगे बनाए अगला वाला। ठीक, देखो ये वाला पार्ट क्या था, ये हमारे पास था 1 2 3, 3 क्या थे, कार्बन, और एक क्लोरीन था। तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। ये जो था, ये मेरा था 1 क्लोरोप्रोपेन, ये सोडियम आयोडाइड था, और यहाँ पे क्या बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, और यहाँ NaCl बन गया। इसको लिखना तो लिख भी सकते हैं, बाकी यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको रिएक्शन ही करके बताना था। ठीक है, अब चलो अगला लेक्चर, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये तो रफ कर देते हैं, अब अगला देखो। अब क्या है, अब हमारे पास दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन के लिए क्या है हमारे पास, सेकंड, यहां से ही लिख देते हैं जिससे पूरे में आ जाए एक बार में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड रिएक्शन का आंसर देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास C6 है, और H5 है, और ऑक्सीजन है, और Na ये है। इसकी रिएक्शन हो रही है C2H5 एथाइल क्लोराइड से हो रही है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा ये देखना है हमें, ये हमारे पास फिर क्वेश्चन मार्क है, ये क्या बनेगा ये हमको देखना है। अब यहाँ पर देखो C6H5 तो अपनी जगह पे रहेगा, ऑक्सीजन से एक सोडियम को हटाना होगा, और सोडियम की जगह पे अगर सोडियम हटेगा तो वो क्लोरीन के साथ जाएगा, और ये जो बचेगा ये इसके साथ लग जाएगा। देखो कैसे करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर C6 है, H5 है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, इसके बाद ये सोडियम आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब इसको देखो, ये हमारा क्या है, C2 है, H5 है, और ये ब्रेक होगा Cl। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे ये प्लस पे है, सोडियम जो है प्लस पे है, और ये ऑक्सीजन निगेटिव पे है, और यहाँ पर ये Cl माइनस पे है, और ये पार्ट प्लस पे है। देखो माइनस का मतलब होता है कि एक अधिक है, और प्लस का मतलब होता है कि एक कम है। ये बात याद रखना, अगर माइनस है तो इसका मतलब एक अधिक है, और प्लस है तो एक कम है। माइनस का मतलब है वो लेगा, सॉरी देगा, और प्लस का मतलब है वो लेगा। उल्टा हो रहा है क्या, क्योंकि इसको क्या चाहिए, एक इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर माइनस है तो इसका मतलब वो है कि एक देगा, वो नहीं सॉरी, इसमें अगर माइनस है तो वो एक लेगा, और प्लस है तो एक देगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब यहाँ पे देखो, माइनस है तो एक लेगा, सॉरी एक देगा, सॉरी माइनस है तो लेगा, प्लस है तो देगा। अगर निगेटिव है इसका मतलब कर्जे में है तो उसको चाहिए,
पॉजिटिव इसका मतलब ज्यादा तो दे सकता है, ये याद रखना ऐसे। अब ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, जब ब्रेक होगा तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस जाएगा, और ये प्लस वाला हमारे पास जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा आके, और ये जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 और O इसके साथ क्या अटैच हो रहा है, C2H5, और क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन बन जाएगी, देख लो ऐसे ही बनाना है बस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली वाली रिएक्शन कराएं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। मेन प्रोडक्ट बनाना है, क्या बन रहा है ये बताना है हमको। तो हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का जो है निगेटिव पे जाएगा, सोडियम पॉजिटिव पे जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव पे जाएगा, ये निगेटिव पे जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ और यहाँ पर पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ अटैच किया, रिएक्शन बन गई। अब चलो अगले रिएक्शन देखो। हम एक ही रिएक्शन में कराना चाहते हैं ना, अलग अलग नहीं कराना चाहते। अब तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी अभिक्रिया देखो। तीसरी क्या है, तीसरी अभिक्रिया में हमारे पास दिया हुआ है, तीसरी अभिक्रिया दी गई है CH3CH2 और CH3CH2CH2 और OH। इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है, SOCl2, ठीक है। और क्या बनेगा ये हमें बताना है, देख लो इसको, इसके साथ क्या बनेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर तीसरी रिएक्शन में देखो, यहाँ पर क्या है, Cl है, ठीक है, और ये SO है। तो यहाँ का एक Cl जो है ये जब ब्रेक होगा तो इसमें दो Cl निकलेंगे, एक Cl हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर SO निकलेगा, ये वाला O आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, SO2 निकल आएगा, और एक H जो बचेगा वो इसके साथ जाके HCl बना लेगा। देखो कैसे बनना है। यहाँ पर क्या है, CH3, इसकी तो पूर्ति हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये CH2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर CH, ठीक। तो ये इस वाले को, लास्ट वाले को जरा देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है H और एक H यहाँ पे है, और क्या बचा यहाँ पर O, और यहाँ पे क्या बचा H। देखो ऑक्सीजन को दो चाहिए थे, ऑक्सीजन ने एक कार्बन से शेयरिंग कर ली और एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, तो ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसको देखो, यहाँ पे क्या है SO, ठीक। तो हमारे पास SO है और ये Cl2 है। इसको हम ब्रेक करते हैं जरा, कैसे ब्रेक करते हैं, SO को ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं देखो जरा, ये S लिख दो, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन जो सल्फर है उसको चाहिए कितने, 3, तो एक ये ऑक्सीजन से ले लिया इसने, एक Cl से ले लिया, और ये किसने Cl, यहाँ पे ऐसी कुछ कहानी बनी, ठीक है। एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, ये दो इनके साथ हो गए, यानी ऑक्सीजन को दो चाहिए थे, एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया। सल्फर को दो चाहिए थे, एक Cl से ले लिया, एक ऑक्सीजन से ले लिया, तो इनका सबका काम हो गया। अब देखो ये हमारा जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस पे जाएगा और ये प्लस पे जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन कम हो जाएगा इसके अपेक्षा, तो ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ब्रेक होगा कुछ। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो O है वो हमारे साथ इसके साथ चला जाना चाहिए, और जो H है वो HCl के साथ चला जाना चाहिए, और जो यहाँ पर एक HCl बचेगा वो आ जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे करो क्योंकि ऐसे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसको हम ऐसे बना देते हैं OH, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा SOCl2। अब इसमें क्या करना है, एक इसका क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ देना है
और ऑक्सीजन को इसके साथ देना है। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन हमको दे देना है, ये वाला पूरा पार्ट हटा के OH को हटा के यहाँ लगा देना है। और यहाँ का एक जो H आया है वो एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, और जो O है वो हमारा ये वाला जो O है इसके साथ मिलके SO2 बना लेगा। देखो क्या क्या बनना है, इसको सेम रखो, क्या है CH3 CH2 CH2, ये तो हो गया CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक क्लोरीन को इसके साथ दे रहे हैं Cl, और जो एक क्लोरीन बच रही है और एक हाइड्रोजन को लेके HCl बना दे रहे हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बचा है उसको सल्फर वाले ऑक्सीजन के साथ मिला के SO2 बना दे रहे हैं। देख लो यही प्रोडक्ट बनना है, उसको ब्रेक करने से अच्छा यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें समझ में आया कि ये OH जो निगेटिव है इसको हटा देना है, और यहाँ से एक Cl निगेटिव लेना है, इसको यहाँ अटैच कर देना है। यहाँ से OH से जब इसका बाद में रिएक्शन होगा, ये डबल रिएक्शन होती है, पहले तो एक पार्ट हटेगा फिर इसके साथ ही आएगा, फिर दोबारा रिपीट होगी। हमने एक पार्ट में ही करने के लिए इसको ऐसे बताया है। क्या किए हैं, OH को हटा दिए हैं, यहाँ से एक Cl लगा दिए हैं, फिर उसके बाद यहाँ का जो OH आया था वो इसके साथ अटैच होगा, फिर आगे फर्दर रिएक्शन करेगा तो जो Cl एक था और H था वो निकल के HCl बना देंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा वो SO2 बना देंगे। या तो ये कई पार्ट में करता है जैसे हम ब्रेक करके कर रहे थे, या तो हम सीधे इसको ऐसे ही करेंगे। याद करने के लिए ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ का OH निगेटिव हटाना था, एक Cl यहाँ पे लगाना था, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना था, और उसके बाद क्या था, एक जो एक H बचा हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl बना देना था। फिर उसके बाद क्या बचा, सल्फर बचा, ऑक्सीजन बचा, तो सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के SO2 बना दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन कराएं। चलो फिर अगला देख लो। इसमें हम एक ही लेक्चर में कराना चाहते हैं सारे रिएक्शन जो है 5 नंबर के, इनके नाम वाम से वहां पर इतनी डिटेल नहीं देनी थी, केवल आपको क्या करना था, इसको कंप्लीट करना था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगली चौथी रिएक्शन देखो, यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH2 है और CH है। इसको जाके आगे क्या बनेगा, CH2 प्लस HBr। HBr का मतलब है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें क्या बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस में है और ब्रोमाइड निगेटिव में है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो ये प्लस वाला इधर देंगे, निगेटिव वाला इधर देंगे, ब्रोमीन निगेटिव में आएगा, ये प्लस में आएगा, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। बात समझो बात, यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन को 2 चाहिए, इस कार्बन को 2 चाहिए, ठीक है, एक तो ये सिंगल बॉन्ड से ले सकता है, यहाँ का डबल बॉन्ड है तभी इसको कंप्लीट कर रहा है, तो एक क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ एक बचेगा, अब इसकी कमी 1 हो जाएगी, और ये ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, सेकंड डिग्री पे है, तो ब्रोमाइड इधर लगा देंगे और जो एक हाइड्रोजन बचेगा वो इधर लगा देंगे। कैसे बता रहा हूँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास CH3 और CH2, जो ये वाला है ये C है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये C है और हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे C है, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है, ठीक है, ये हमने इसको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ ब्रोमाइड है, ठीक, समझो हमने इसको फैला दिया है। अब यहाँ पर इसके ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको 2 बॉन्ड चाहिए, ये मतलब ये डबल से जुड़ा हुआ है तो इसकी 2 की कमी है, और इसमें भी 2 की कमी है, तो एक बॉन्ड हटा देंगे, एक बॉन्ड हटाएंगे तो इनको एक की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक निगेटिव होगा या फिर यहाँ पॉजिटिव, एक जगह, या फिर हम यह कर सकते हैं यहाँ निगेटिव लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, या फिर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, कहीं पर भी हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, यहाँ निगेटिव लगाया तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव लगाया तो यहाँ पॉजिटिव करना होता है। लेकिन यहाँ पर जब करेंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट चाहिए, तो इसलिए हमारे पास जो सेकेंड वाला कार्बन है उस पर निगेटिव लगाएंगे, ठीक। जब निगेटिव लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये माइनस पे जाएगा और ये प्लस पे जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन प्लस पे जाएगा, ब्रोमीन माइनस पे जाएगा,
और हमने इसको यहाँ से जब इसको तोड़ा है, ब्रेक किया है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। समझ लो बात को। ब्रोमीन को इधर लाने के लिए इसको प्लस करना होगा और हाइड्रोजन को इधर लाने के लिए इसको माइनस करना होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है हमारा टूट जाएगा, ये बॉन्ड हमारा कट जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये याद रखना, ये हमने कट लगाया इसकी वजह से नहीं लगाया कि ये हमने ब्रेक किया है, जब इसको इस बॉन्ड को हटाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर निगेटिव आ गया, और ये प्लस है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव हमारा इसके साथ अटैच करना होगा और ये प्लस हमारा इसके साथ अटैच करना होगा। तो ये हमारा बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। ये ब्रोमीन हमको यहाँ पर ला के उठा के लगानी होगी और ये जो हाइड्रोजन हमको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, वो बन जाएगा CH3 CH2 और C, ठीक है, यहाँ पर क्या है CH, ये वाला ब्रोमीन हमने यहाँ पर इस पेस्ट किया तो ये क्या आएगा Br, और इसके बाद ये बॉन्ड जो है सिंगल हो जाएगा डबल की जगह पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH और H, और एक हाइड्रोजन जो हमारे पास H था उसको हमने पेस्ट कर दिया, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। देख लो, इंपॉर्टेंट है जो समझा रहे हैं आपको, ठीक। तो ये हमारे पास ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट वाली कराते हैं। क्या हुआ है ये समझ लेना एक बार और। ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और इसको हम ब्रेक करे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। इसके बाद इनको जब ब्रेक करेंगे तो ये जो ब्रोमीन हमारा नेगेटिव है ये पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारे पास हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। करने को तो हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं, फिर उसका हाइड्रोजन यहाँ दे देते और ब्रोमीन यहाँ दे देते, लेकिन वो हमारे पास कमजोर मेजर प्रोडक्ट बनता नहीं बल्कि माइनर बनता। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है तो डिग्री के डिपेंड करता है कि कौन से नंबर पर कार्बन है। तो हमेशा याद रखना है जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतना अधिक होगा कि हम कार्बन को वहाँ ब्रोमीन जो है वहां पहुंचा दें, ठीक। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगली जो है रिएक्शन अब अगली रिएक्शन देख लो, पांचवी जो लास्ट है, 5 नंबर के थे। यहाँ पर क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड C, और फिर क्या है यहाँ पर कार्बन लगा, ये मीथेन लगा हुआ है और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, ये कुछ ऐसा लगा हुआ है। इनकी रिएक्शन हो रही है HBr ब्रोमीन से। ये प्रोडक्ट पूछा जा रहा है हमसे फिर, ठीक है। अब देखो फिर वही करना है, यहाँ पर भी इससे डबल बॉन्ड हमको हटाना है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड हटाना है। ये हमारे पास क्या है CH3 और ये क्या है CH, यहाँ पर जो H है इसको हम ऊपर लगा देंगे ये वाले को, और इसके बाद क्या है डबल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन है इसमें एक मीथेन लगा हुआ है, ये CH3 है और एक मीथेनॉल लगा हुआ है जो कि CH3 है। देख लो यही है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा जब हम रिएक्शन करेंगे। अब इसमें भी वही काम करना है, क्या करना है कि हमारे पास जो ये है डबल बॉन्ड को हटाना है, डबल बॉन्ड को हटाएंगे और उस पर पेस्ट करेंगे दूसरी वैल्यू जो हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है। देखो यहाँ से आओगे 1 2 और यहाँ से आओगे 1 2, तो यहाँ पर ये जो है कार्बन ये वाला भी दूसरी पोजीशन पे है, ये वाला भी दूसरी पोजीशन पे है। अब इसमें कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। उस केस में क्या था, जो इससे पहले वाला था वो यहाँ से 1 पे आ रहा था, यहाँ से जाएंगे तो 1 पे आएगा, और यहाँ से आ रहे थे तो 2 पे आ रहा था, है ना। इस वजह से हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव दिया था, इसको नेगेटिव दिया था। लेकिन यहाँ पर ये बीच में है, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक। या तो हम इस तरफ ब्रेक कर दें या उस तरफ ब्रेक कर दें। देखो अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक किए तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसको फिर वही रिएक्शन होंगी, बॉन्ड हटेगा, मेरा डबल बॉन्ड हटेगा, और ये जो ब्रोमीन है ये पॉजिटिव की ओर आ जाएगा, यानी ये प्लस की तरफ चला आएगा, और ये हाइड्रोजन है ये हमारा नेगेटिव की तरफ चला आएगा।
बस यही काम करना था इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और इसके बाद C और यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारा ब्रोमीन आया है उसको लिख दो, क्या है, Br। तो ये Br आ गया, दिख रहा नीचे Br, ठीक है। फिर क्या है, ये आया, फिर उसके बाद इसमें हमने लगा दिया C और यहाँ पे क्या आया CH3, ये CH3 है और इसके साथ जो आया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमने लगा दिया यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन लग गया। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये पांचों रिएक्शन हो गई आपकी, एक ही वीडियो में हमने करने की कोशिश की, हो गया पूरा, ठीक है। अब आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और नहीं समझ में आया तो अपने विचार लिख के, जो भी लिखना है लिख के जा सकते हैं। सिंपल से तरीके से हमने बताया है, याद भी रहेगी आपको। बस अगर नहीं समझ में आता तो एक दो बार और देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट्स करिए क्या नहीं समझ में आया, हम उसका समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि केवल यूपी बोर्ड वाले ही देखेंगे, क्योंकि रिएक्शन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हिंदी इंग्लिश से असर पड़े। तो आपको जो यूपी बोर्ड वाले हैं, CBSE बोर्ड वाले हैं, किसी भी बोर्ड वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ जाती हैं। एक एक नंबर में तो आ ही सकती हैं अलग अलग, और वैसे भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, एक एक रिएक्शन पूछा गया था एक एक नंबर के लिए, ठीक। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो आप अपने विचार लिख के जा सकते हैं और डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।